अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम आए कुरान सीखे में सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 48 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर कुरान पाक को समझने और समझाने की मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये सिलसिला दूर दूर तक फैल सके और हम दुनिया और आखिरत की नेकियां समेट सकें। तो चलें आए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 48 लफ्ज़ी तर्जमा। वाह और इस जब ज़य्यना आरास्ता किया या सजा कर दिखाए, खूबसूरत कर कर दिखाए, लाहुम इनके लिए, शैतान ने, आमालहुम, आमाल अमल की जमा है, उर्दू में भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं आमाली, ये अरबी से ही उर्दू में आया है, ठीक है। अमल की जमा है आमाल, तो ये अरबी से ही उर्दू में आया है। इस तरह के लफ्जों पर गौर किया करें ताकि तर्जमा समझने में आसानी हो। आमाला आमाल, हम उनके, इनके काफरों के, वकाला और कहा, ला नहीं, गालिबा गालिब, गालिब का लफ्ज भी अरबी से ही उर्दू में आया है जिसका मतलब है गलबा पा लेना या गालिब हो जाना। लाकुम तुम्हारे ऊपर, अल-यौमा आज, मिन से नासी लोगों में से, वाह इन्नी और मैं, जारुन हमसाया हूँ या साथी हूँ या मददगार हूँ, लाकुम तुम्हारा, और मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। फलम्मा तो जब, तराअती आमने सामने हुई, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हुई, मुकाबले में आई। फियतानी दोनों लश्कर, यानी जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए। कौन से दोनों लश्कर? मुसलमानों के और कुफार के। ये गज़वा बदर की बात हो रही है। गज़वा बदर में जब मुसलमानों और कुफार के दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो उससे पहले कुफार को शैतान ने उनके अमाल जो थे वो खूबसूरत कर कर दिखाए। नाकासा तो वो भागा, अला पर, आकिबई ही अपनी एड़ियों पर। फिर जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो अपनी एड़ियों के बल भागा, आकिबई एड़ियां ही अपनी, यानी शैतान उल्टे पांव भागा। वाकाला और कहा, इन्नी मैं, बरीउन अलग हूँ या बरीउ जिम्मा हूँ या बेजार हूँ, मिनकुम तुमसे, मिन का मतलब से, कुम तुम, इन्नी बेशक मैं, अरा देख रहा हूँ, माँ जो, ला नहीं, तरौना तुम देखते, इन्नी बेशक मैं, अखाफू डरता हूँ, अल्लाह अल्लाह से, वल्लाहु और अल्लाह, शदीदुन सख्त इकाबी अजाब करने वाला है। आइए अब इसी आयत मुबारका का बामुहावरा तर्जमा सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम व क़ाला ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नासी। और जब शैतान ने इनके अमाल इनको आरास्ता करके दिखाए, यानी सजा कर दिखाए, और कहा कि आज के दिन तुम पर कोई गालिब ना होगा। व इन्नी जारुन लकुम, और मैं तुम्हारा रफीक हूँ, यानी तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा हमसाया हूँ, तुम्हारा मददगार हूँ। जारुन का मायने इन सब मायनों में आता है। फलम्मा तरा आतिल फियातानी नाकासा आला अकीबही, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल हुई, यह गज़वा बदर की बात हो रही है कि पहले तो वो कुफार को उनके अमाल सजा के दिखाता रहा, आरास्ता करके दिखाता रहा, लेकिन फिर जब दोनों जमातें एक दूसरे के आमने सामने हुई, दोनों ग्रोह, दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए और सफारा हुए, तो कहने लगा, तो एड़ियों के बल भाग निकला और कहने लगा, वकाला इन्नी बरीउम मिनकुम, कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, यानी मैं तुमसे बेजार हूं। इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते।
अखाफुल्लाह, मुझे खुदा से डर लगता है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और खुदा सख्त अज़ाब करने वाला है। ये था हमारा आज का बामुहावरा तर्जमा, लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा। इस आयत में देखिए हमने सीखा कि शैतान जो है वो बुरे अमाल करने वालों को उनके अमाल आरास्ता करके दिखाता है। जैसे कि मैदान बदर में कुफार को शैतान ने अमाल आरास्ता करके दिखाए, सजा कर दिखाए। लेकिन फिर जब जंग के मैदान में पहुंचा और देखा कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, तो फरिश्तों को देखकर एरियों के बल भाग निकला, यानी पसपा हो गया और कहने लगा, कुफार से कहने लगा कि मैं तो तुमसे बेजार हूँ, मेरा तो तुम्हारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो शैतान जो है वो इसी तरह से करता है। पहले तो इंसान को बुरे कामों पे उकसाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही ठीक है। फिर जब इंसान बुरे कामों की तरफ माइल हो जाता है और वो करने लगता है, तो फिर भाग निकलता है, कहता है मुझे तो खुदा से डर लगता है क्योंकि अल्लाह ताला तो सख्त अज़ाब देने वाला है और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। इस आयत मुबारका में तमाम इंसानों के लिए नसीहत है कि बुरे अमाल चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना लगे, वो बुरे ही होते हैं और उनसे बचना ही चाहिए। शैतान बहुत उकसाता है कि वो काम किए जाए, लेकिन जब इंसान वो काम करने लगता है तो शैतान भाग निकलता है। फिर इंसान खुद ही कर रहा होता है, फिर वो उसी अपने बुरे अमाल का जवाबदेह भी खुद ही होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम शैतानी कामों से और बुरे कामों से हमेशा बचने की कोशिश करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके गलतियों को माफ़ करे और हम सबके गुनाहों को माफ़ करे। हमें कुरान पाक को सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।